डियर स्टूडेंट्स, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी हम शुरू करने लगे हैं। अक्सर बोर्ड के एग्ज़ाम में या कोई भी आपका स्कूल लेवल पे एग्ज़ाम हो, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में अक्सर दिया जाता है। अभी आपने एक्सरसाइज 3.3 में सीखा कि हम लॉज को कैसे अप्लाई करते हैं, यानी क्वेश्चन में हम उनको किस तरह से इस्तेमाल में लेके आते हैं। वो आपने बड़े अच्छे तरीके से लर्न किया, आई होप सो। तो अब ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में होता है, अगर आप प्रीवियस बोर्ड पेपर्स देखें उसमें भी नजर आएगा, या स्कूल के किसी भी टर्म का एग्जाम हो और ये चैप्टर इंक्लूड हो तो अक्सर ये बच्चों से पूछा जाता है कि इसमें देखें लॉज ऑफ लॉगरिथम को हम 4 लॉ है और चारों को प्रूव करना सीखेंगे। फर्स्ट लॉ, प्रूव दैट, क्वेश्चन पेपर में यूं आता है, प्रूव दैट log of mn base a is equal to log of m base a plus log of n base a। अब हम इस लॉ को प्रूव कैसे करेंगे? प्रूफ। अब देखिए दोबारा से इस कानून को पहले लिख लें। देखिए इस लॉ को पहले मैंने लिखा है, अब मैं लिखूंगा लेट log of m बेस a इक्वल x और कॉमा लगा के log of n बेस a यहां पे लिख दें इक्वल y। यानी इसमें मैंने log of m बेस a का नेम रखा है, सपोज किया इसको कि ये x है और ये जो हिस्सा है इसका ये y के इक्वल है। फिर हम इन दोनों को चेंज करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यहां पे लिखेंगे चेंजिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखिए एक्सरसाइज 3.2 में हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जिसमें ये मेथड था कि हम किस तरह एक्सपोनेंशियल नंबर को लॉगरिथमिक फॉर्म में लेके आते हैं, किस तरह एक लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आते हैं। वही मेथड यहाँ पे यूज होगा। उसमें यह है कि हम बेस को लिखते हैं, लॉग का लफ्ज गायब, बेस लिखी जाती है और इन दोनों को आपस में चेंज किया जाता है। ये आ जाएगा a पावर x इक्वल m और ये आ जाएगा लॉग का लफ्ज गायब a पावर y इक्वल n। अब इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें और इसको इक्वेशन 2 का नाम दें। अब हम क्या करेंगे कि 1 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2। ये जो हमारे पास इक्वेशन हमने 1 और 2 का नाम रखा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से a पावर x, ये पहली की लेफ्ट हैंड साइड, दूसरी की लेफ्ट हैंड साइड इनटू a पावर y। अब फर्स्ट की राइट हैंड साइड्स को अब मल्टीप्लाई करेंगे m और ये यहां पे है जी n। फिर देखिए मैं रिपीट करता हूं कि मैंने लिखा है मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड्स को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखा और राइट हैंड साइड को लिखा। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की बेस सेम है और ये रूल हमने पढ़ा है कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ये पावर्स ऐड होके बन जाएगा x प्लस y। अब ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको हम फिर लिखेंगे चेंजिंग इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म, चेंजिंग इनटू लॉगरिथमिक। ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसको लॉग की फॉर्म में लेके आते हैं, तो ये हमारे पास आएगा। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करते हैं तो वर्ड लॉग लिखते हैं, ये जो इसकी बेस है ये लॉग की बेस बन जाएगी और ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। इस तरफ आ जाएगा mn और यहां पे आ जाएगा x प्लस y। ये दोनों आपस में इंटरचेंज हुए।
फिर मैं रिपीट करता हूं कि जब हम लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करते हैं लॉग का लफ्ज लिख के, ये जो यहाँ पे बेस है ये लॉग की बेस होगी और इन दोनों को आपस में ये पावर को और इस साइड में जो है क्वांटिटी, इन दोनों को इंटरचेंज कर दें। इंटरचेंज किया, अब ये x और y की वैल्यूज यहाँ पे हमने सपोज किया था इसको, तो इसको हम रिटर्न करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y। अगर ये वैल्यूज को रिटर्न किया जाए, x की वैल्यू ये गिवन है, ये एज इट इज लिखा, और x की वैल्यू है हमारे पास log ऑफ m बेस a, y की वैल्यू है हमारे पास log ऑफ n बेस a। इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया और ये फर्स्ट लॉ की जो फॉर्म जो है वो आ चुकी है और यही हमें रिजल्ट चाहिए था। इस तरह इस वे को इख्तियार करते हुए हम फर्स्ट लॉ को प्रूव करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम सेकंड लॉ को प्रूव करेंगे। अब लॉ का जो सेकंड लॉ एक्सरसाइज में हमने यूज किया था, लॉग ऑफ, अब देखिए जो सेकंड लॉ है ये स्टेटमेंट इस तरह से है, log ऑफ m ओवर n बेस a इक्वल log m बेस a माइनस log n बेस। यानी फर्स्ट लॉ में तो प्लस का साइन था, लेकिन यहाँ डिवीजन होती है और माइनस का साइन आता है। अब इसको प्रूव करने के लिए पहले तो इसको एज इट इज लिखा, फिर कुछ ये 2-3 पॉइंट फर्स्ट लॉ के सिमिलर थे। इसमें भी देखें, ये इस फर्स्ट क्वांटिटी को x रखेंगे, सेकंड को y रखेंगे, जिस तरह हमने सेम फर्स्ट लॉ में लिखा। फिर हम इन दोनों को चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और यहाँ तक स्टेप्स जो है काफी सिमिलर है ये फर्स्ट लॉ के, लेकिन आगे फिर चेंज हो जाएंगे। अब देखिए फर्स्ट लॉ में तो ये मल्टीप्लिकेशन के मतलब था, हमने दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया, लेकिन ये डिवीजन से रेलेवेंट है तो यहाँ पे डिवीजन होगी। अब यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2। अब देखिए m n से डिवाइड हो रहा है, तो यहां पर भी हम ये फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करते हैं। तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट से a पावर x ओवर a पावर y, और इस राइट को राइट से m ओवर n। अब डिवीजन के हमने रूल्स पढ़े हुए हैं एक्सपोनेंशियल नंबर्स के, कि जब बेस सिमिलर होती है तो बेस को हम 1 टाइम लिखते हैं और ये पावर ऊपर ले जाके तो इसका साइन चेंज कर देते हैं, पावर आ जाएगी x माइनस y और ये एज इट इज ही रहेगा। अब ये एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म है इसको हम लिखेंगे चेंजिंग इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म। तो हम लिख देते हैं चेंजिंग इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म। अब जब लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करेंगे तो लॉग का वर्ड लिखा जाता है, जो इसकी बेस है ये g के नीचे लॉग की बेस बन गई, और इनको आपस में इंटरचेंज कर दें। m ओवर n इस साइड पे आएगा और ये जो पावर है x माइनस y ये इस साइड पे आ जाएगा। अब इसमें जस्ट x और y की वैल्यूज पुट करें, हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y log m ओवर n बेस a। x की वैल्यू यहाँ पे जो हमने सपोज की log ऑफ m बेस a माइनस y की वैल्यू ये log ऑफ n बेस a, और ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। इस तरह ये हमारा सेकंड लॉ जो है वो भी कंप्लीट हो गया। Don't forget to hit like and subscribe and also share our videos with your friends.